बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, दूसरा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज के बारे में, यानी कि दो दर्जी मसावाते और गैर मसावातों के बारे में जो है। और इस चैप्टर की जो बेटा 2.1 एक्सरसाइज है वो हमने करनी है और उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उर्दू में उनको क्या कहते हैं, दो दर्जी मसावाते, ठीक है। तो हम जरा पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। जैसे हमारे पास बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए। इक्वेशन जो वर्ड है इसको उर्दू में कहते हैं मसावात। क्या कहते हैं? मसावात। ठीक हो गया ना। तो पहले नंबर पे तो हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए, मसावात कहते किसको है, ठीक है। ये हमने 9th में भी किया था, हमें थोड़ा सा इसका पहले आइडिया है। इक्वेशन उस वैल्यू को कहते हैं जिसके दरमियान में क्या आ जाए, उस रकम को हम इक्वेशन कह देते हैं जिसके दरमियान में क्या आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए। यानी इक्वेशन जो वर्ड है ये किससे निकला है? इक्वल से, ठीक है। तो जहां पे इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, बराबर का ये वाला जो साइन है, जहां पे जिसके दरमियान में जिस रकम में आपको ये नजर आ रहा हो ना, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज जो 2.1 पहली एक्सरसाइज है, इसका पहला जो क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट हैं। देखिए इसमें भी इक्वल नजर आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब ये सारी क्या है? इक्वेशन है। जिसमें इक्वल का साइन ना हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, यानी कि गैर मसावात बोलते हैं। समझ आ गई बात। और उसमें इक्वल की जगह क्या होता है? या ग्रेटर देन का इस तरह साइन होता है, या इस तरह साइन होता है, या इसके साथ इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, ये 4 साइन हो सकते हैं, ठीक है। और ये जिनके अंदर साइन आ जाता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, जो है वो इनइक्वालिटीज बोलते हैं, गैर मसावाते बोलते हैं। पहली एक्सरसाइज में गैर मसावात का कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी इनइक्वालिटीज का कोई नहीं है। लेकिन आपने याद रखना है, इक्वल जिसमें आएगा वो इक्वेशन होगी, और जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह का साइन आएगा वो क्या होगी? वो इनइक्वालिटी, यानी कि गैर मसावात होगी। अब हमने ये पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन किसको कहते हैं? मसावात को। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो दर्जी। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? दो दर्जी मसावात। ठीक हो गया ना। और इसका इक्वेशन का आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या होता है? मसावात। तो दो दर्जी मसावात। अब दो दर्जी, इसमें बेटा आपने याद रखना है, ये दर्जा जो होता है ना, असल में ये हम कहते हैं पावर को। किसको बोलते हैं? पावर को। यानी जो इक्वेशन है उसमें जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, चाहे वो इक्वेशन एक्स के हिसाब से है, वाई के हिसाब से है, ये सारी एक्स के हिसाब से है, इसमें भी एक्स वेरिएबल है, इसमें भी, तो एक्स वाई के हिसाब से भी हो सकती है, ठीक है। एक्स की जगह वाई भी आ सकता है। उसमें आपने एक्स या वाई जो भी दिया हुआ है ना, उसकी पावर देखनी है। उसकी ज्यादा से ज्यादा अगर पावर 2 है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो है दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके लिए पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो क्वाड्रेटिक से पहले भी हमने एक पढ़ी थी 9th में, जिसको हम क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन। याद है? यक दर्जी मसावात। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते थे? यक दर्जी मसावात, जिसमें जो है एक्स या वाई की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी हो सकती है? जो है 1। जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले ये देखें, इसमें इक्वल आ गया, तो ये क्या है? इक्वेशन है। इसमें जो x आ रहा है उसकी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ऊपर पावर कितनी है? 1 है। नहीं है तो इसका मतलब कितनी होती है? जहां पे ना दी हो वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये कौन सी मसावात है? इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि यक दर्जी मसावात। ओके हो गया। जो हमने इधर नहीं पढ़नी, लेकिन हमें पता होना चाहिए। और अगर हमने इस तरह लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है? अब इसमें देखें, वेरिएबल एक्स की ये तो पावर 1 है, हमने देखनी है सबसे ज्यादा कितनी है। तो सबसे ज्यादा इधर कितनी आ रही है? 2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दो दर्जी मसावात, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गई है सबको? ओके है। अच्छा, अगर हमने बेटा ये इस तरह से ये लिखे x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
तो अब ये देखिए ये इक्वेशन है, इक्वेशन की निशानी ये होती है कि उसमें इक्वल आना चाहिए, इक्वेशन है, इसमें x जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है, कितनी है, 3 है, ठीक है, बड़ी पावर हमने देखनी है, 3 है, तो 3 वाली का क्या नाम होता है पता है, उसको हम बेटा बोलते हैं 3 दर्जी मसावात यानी कि क्यूबिक, क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। समझ आई है, जो कि हमने इधर डिस्कस नहीं करनी, ना लीनियर करनी है ना क्यूबिक करनी है, ठीक हो गया। हमने सिर्फ डिस्कस किसको करना है, 2 दर्जी मसावात को, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जरा सुन लें, पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है जो बड़ा अहम है, और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं, और उनके आप नाम लिखे। पेपर में सवाल क्या आता होता है, 2 दर्जी मसावात को हल करने के कितने मेथड हैं, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात समझ आ गई है। तो इंग्लिश वालों का इस तरह से आएगा और उर्दू वालों का किस तरह आएगा कि 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीकों के नाम लिखे या कितने तरीके हैं, समझ आ गई बात। तो बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, उसको हल करने के टोटल कितने तरीके हैं आपके पास, 3 तरीके हैं, याद रखिएगा। कितने हैं बेटा, 3 तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं आपके पास, 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से आप हल कर सकते हैं। पहला तरीका, उसको हमने 9th में पढ़ा था, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन, ठीक हो गया। और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, तजज़ी। क्या बोलते हैं बेटा, तजज़ी। इंग्लिश वालों के लिए फैक्टराइजेशन और उर्दू वालों के लिए पहला तरीका क्या है, तजज़ी, ठीक हो गया। दूसरा तरीका जो है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का जो दूसरा तरीका है उसको हम बोलते हैं जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उर्दू में उसको बोलते हैं तकमीले मुरब्बा। क्या बोलते हैं बेटा, तकमीले मुरब्बा। ओके हो गया। उसके बाद तीसरा जो तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का, 2 दर्जी मसावात को हल करने का, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि उसको हम बोलते हैं 2 दर्जी फार्मूला, ठीक है। ये बेटा 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। और इन तीनों को हम जो 2.1 एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है, उसमें इनके बारे में, तीनों के बारे में क्वेश्चन है, तीनों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक हो गया ना। अच्छा, यहां तक ओके हो गया। ये क्वेश्चन अलहदा से पेपर में आ जाता होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं वो लिखें। तो आपने ये 3 नाम लिखने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता होता है पेपर में, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे ही जो है ना अपने पास नोट कर लेना है और याद कर लेना है। ओके हो गया। अभी ये तरीके क्या हैं, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या करते हैं, ये भी हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस के अंदर। यहां तक क्लियर होगी बात। अच्छा, अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसको मैं अरेज कर देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 की जरा आप अपनी अपनी बुक से स्टेटमेंट को पढ़े, क्या लिखा हुआ है, और मुझे बताएं क्या लिखता है बेटा। इंग्लिश में लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इनको आपने किस में लिखना है, इनकी म्यारी शक्ल में, ठीक है ना। तो अब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म या म्यारी शक्ल हम कहते किसको हैं, जरा सुन लें बात। अब बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको हम बेटा कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है म्यारी फॉर्म, यानी जो है इसकी असल जो शक्ल होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है। इसमें निशानी क्या है, आपने अपने लिए याद रख लेना है, a b c कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे 5 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 10, कोई भी वैल्यू आ सकती है a b c की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या होनी चाहिए,
एक्स स्क्वायर वाली रकम होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी होनी चाहिए, एक्स वाली, और उसके बाद कौन सी होनी चाहिए, जो एक्स के बगैर है, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए, जीरो। बात समझ आ गई है? इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यानी हम यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी ये जितने क्वेश्चन है उनको इस शक्ल में हमने बनाना है। पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम आनी चाहिए, फिर एक्स वाली आनी चाहिए, और फिर एक्स के बगैर आनी चाहिए। समझ आ गई बात? ओके हो गया, क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो अब बेटा जो है हमारे पास जो पहला पार्ट है उसको करते हैं स्टार्ट। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यही रकम है। अच्छा देखे बेटा, अब इसमें देखें क्या, पहले नंबर पे देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि इन तीनों रकमों में x की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन क्या ये असली हालत में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नीचे हमने लिखा है, हमें बताता है कि पहले एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाली इक्वल के दूसरी साइड पे है, ऐसे ही है ना? क्लियर होगी बात? अब ये देखे बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये जो 3x है ये इधर क्या है, प्लस का। जब इसको लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके हो गया? ये 1 इस साइड पे क्या है, माइनस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इक्वल के इस साइड पे क्या बच गया, जीरो। तो इस रकम को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। जीरो इधर लिखा हो इधर लिखा हो फर्क तो नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात? अब ये जो बनी है इसमें पहली रकम एक्स स्क्वायर वाली है, दूसरी रकम एक्स वाली है, तीसरी रकम एक्स के बगैर है, और इक्वल के दूसरी साइड पे जीरो है, तो किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। समझ आ गई बात बेटा? ये पहला पार्ट हल हो गया। क्लियर है? ओके है। अब हम दूसरे को करते हैं। दूसरे में क्या लिखा है बेटा, 2x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल 4 इंटू 2x प्लस 3, यही रकम है बेटा। अब इसको देखें जरा, सबसे पहले जो है ये रकम जो 2x है ये इससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या आएगा, 2x को x से करेंगे तो 2x का स्क्वायर, फिर 2x को 1 से करेंगे प्लस ये वाला 2x को 1 से किया तो 2x। क्लियर होगी बात? इक्वल ये 4 को 2 से किया तो कितना आया, 4 को 2 से करेंगे तो 8, और साथ ये वाला x आ जाएगा। समझ आ गई बात? फिर 4 को प्लस 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। क्लियर है बेटा? ओके हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये 2x स्क्वायर इधर ही, ये जो 8x है इधर क्या है, प्लस का है, इधर आके क्या हो गया, माइनस का। क्लियर? ये वाला जो 2x है ये वाला पहले इधर है, इसको ऐसे ही प्लस 2x को लिख दिया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परेशान नहीं होना। 2x स्क्वायर ऐसे ही प्लस 2x भी ऐसे ही, ये 8 इधर आके क्या हो गया, माइनस का। इसको चाहे पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो 12 है ये प्लस का है, तो ये भी इधर आके क्या हो गया, माइनस, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया, जीरो। क्लियर है यहां तक? अब ये 2x स्क्वायर, ये 2x में से 8x माइनस किए तो माइनस का कितना बच गया, 6x, और माइनस ये वाला 12 इक्वल टू जीरो। अब बेटा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसमें से कॉमन आ सकता है 2 अगर लेना हो, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, पहली रकम एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी एक्स वाली, तीसरी एक्स के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे जीरो। क्लियर है? ओके हो गया। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7, यही रकम है बेटा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसमें ये 2x स्क्वायर माइनस 4x ऐसे ही, ये वाला जो प्लस का 4x है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और ये 7 प्लस का है तो ये भी इधर आके माइनस का इक्वल टू जीरो। 2x स्क्वायर, ये -4 और -4 माइनस 8x, और ये माइनस का 7 इक्वल टू जीरो। तो आ गई
स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर एक्स के बगैर रकम। तो ये आपका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बेटा इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 4 मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर जो है। अब बेटा इसको सॉल्व करें, पहले 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x माइनस 4 को 2 से करेंगे तो 8 इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 9x स्क्वायर। 9x इधर ही रहेगा और ये 12x इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का, 8 माइनस है तो वो दूसरी तरफ जाके प्लस, इक्वल के इस साइड पे क्या बच गया 0। इस 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके हो गया बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये 4 वाला हो गया। अब हम इसका फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाले में क्या लिखा हुआ है बेटा 2x प्लस 1 ओवर x इक्वल 5 माइनस 1 ओवर x। अब बेटा ये वाला जो है ना 5 वाला और 6 वाला ये पहले चारों से डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों पार्ट पहले वालों से डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है, इन दोनों में आपको नजर आ रहा होगा बटे के नीचे जो है वो x आ रहा है, बटे वाली रकम आ रही है, ठीक है। लेकिन पहले वाले किसी के अंदर बटे वाली रकम नहीं थी। अब जब बटे वाली रकम आ जाए ना बेटा तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है उसका एलसीएम ले लें, ठीक है, जो कि हर बच्चे को समझ नहीं आती। तो दूसरा तरीकाकार क्या होता है वो जरा इजी है लेकिन उसमें एक स्टेप ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो आसान है, एलसीएम से भी आसान है, हम उसी से करेंगे, ठीक है। जो एलसीएम से करना चाहता है वो भी कर सकता है। इसके नीचे 1 लगाए, इन दोनों का अलहदा एलसीएम, इसके नीचे 1 लगा के इन दोनों का अलहदा एलसीएम, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, जो इधर डिवाइड हो रहे हैं इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो इधर होंगे वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक हो गया ना। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए आपने ये देखना है बटे के नीचे आ क्या क्या रहा है, ये हमने पहले मेथड किया हुआ है, ठीक है। बटे के नीचे इधर एक x आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है x, यानी बटे के नीचे सेम रकम ही आ रही है, एक ही कौन सी वैल्यू आ रही है x आ रहा है। तो जो अगर एक ही रकम हो ना तो आपने उस रकम को लेना है जो बटे के नीचे आ रही है, उसको पहली रकम से भी मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस उसी x को मल्टीप्लाई इस दूसरी रकम से भी कर देना है, इक्वल उसी x को तीसरी रकम से भी मल्टीप्लाई माइनस उसी x को ये चौथी रकम, चारों थी ना, चारों से आपने उसको जो है ये पहली दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी रकमें होगी ना जो बटे के नीचे अगर एक ही रकम है उसको लेना है और सब से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अगर बटे के नीचे 2 रकमें होती जैसे इसमें है 20 माइनस एक्स और x, तो इसमें 20 माइनस एक्स और x दोनों को हर रकम से बारी बारी क्या करना था मल्टीप्लाई करना था। बात समझ आ गई? अब ये देखे बड़ा इजी हो जाएगा, ये x को 2x से किया तो 2x का क्या हो गया स्क्वायर, ये x इस x से कट गया, क्या रह गया प्लस 1 इक्वल 5 को x से किया तो 5x माइनस ये भी x से कट गया तो क्या रह गया 1। क्लियर होगी बात? अब अगला स्टेप हम इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट इधर है 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये इसको वैसे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 1, ये 5x प्लस क्या है इस साइड पे आएगा तो माइनस का, और ये 1 माइनस क्या है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या बचेगा 0। क्लियर होगी बात? अब ये देखे ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी इसको ऐसे लिख ले 2x स्क्वायर पहले, ये माइनस 5x इसके बाद, और ये प्लस 1 और प्लस 1 प्लस के कितने हो गए 2, और इक्वल के दूसरी साइड पे 0। तो देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन नहीं गई उसकी, ठीक है। पहले x स्क्वायर वाली रकम फिर x वाली और फिर x के बगैर। क्लियर है? ओके हो गया यहां तक। अब लास्ट वाला पार्ट बेटा हमने करना है इसका छठा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें वैल्यू दी हुई है 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब बेटा 5 वाले में एक ही रकम थी x सिर्फ, लेकिन इसमें 2 रकमें हैं, x है और एक रकम है x 20 माइनस x। तो अब 2 रकमें होंगी तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना। अगर बटे के नीचे 3 अलग-अलग रकमें हो तो तीनों से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया ना। तो अब जो बटे के नीचे रकमें हैं वो है एक x और एक है 20 माइनस x। समझ आई बात? ये 2 रकमें है ना, इनसे पहले मल्टीप्लाई किया इस रकम को सारी को,
6x प्लस 6/20 माइनस एक्स से, फिर इक्वल x 20 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया इस रकम से 1/x से। अगर आगे भी कोई रकम होती ना तो इनको उससे भी मल्टीप्लाई करना था, सबसे करना होता है। समझ आ गई बात यहां तक? ओके। अब बेटा ये देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 20 माइनस एक्स जो है ये ऊपर और ये नीचे कट गया। ओके हो गया। x किससे मल्टीप्लाई होगा? 6x से, तो क्या आ जाएगा? 6x का स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गई बात? फिर x किससे मल्टीप्लाई होगा? प्लस 6 से, तो क्या आ जाएगा? प्लस 6x इक्वल, इधर ये वाला x नीचे और ये ऊपर कट गया, क्या रह गया? 1 मल्टीप्लाई 20 से होगा तो 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई x से होगा तो x। ओके। अब बेटा 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये 20 और ये माइनस x, ये माइनस x इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, और 20 प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, और इक्वल की राइट साइड पे क्या बचेगा? कुछ नहीं तो 0। क्लियर होगी बात? अब देखे बेटा, ये 6x स्क्वायर ऐसे ही 6x प्लस 1x कितना हो गया? 7x, और माइनस ये वाला 20 इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है? 0। क्लियर हो गया? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन नहीं गई है, पहले x स्क्वायर फिर x और फिर x के बगैर रकम। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके सारे पार्ट शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में कोई नहीं आएगा। ठीक है, इनको आपने नोट कर लेना है, और अगर आपको किसी भी पार्ट की समझ नहीं आई तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है। ओके हो गया? आप नोट करें, फिर इसके बाद हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके हो गया?